हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की मूव कैसी रहेगी मंडे को, यानी कि कल कैसी मूव रहेगी इसकी। तो हम इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो जैसा कि आप मेरे चैट पर देख रहे हैं कि ये वही लेवल्स हैं जो हमने ऑलरेडी लगा रखे थे। यही एक रेंज लगा रखी थी, ये एक रेजिस्टेंस लगा रखा था। अगर इसके ऊपर जाता तो हम बाइंग करते, इसके नीचे आता तो हम सेल करते, जो कि मैं वन डे के चार्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो ये पिछले कैंडल से, जो पिछली कैंडल थी उसके बीच में ही इसकी क्लोजिंग भी, ओपनिंग भी, और जिसका हाई और लो था वो पिछली कैंडल के बीच में ही था। तो इसका ये मतलब होता है कि जो पिछले दिन का जो जैसा सिनेरियो चल रहा था वैसा ही इस दिन में सिनेरियो चला, लेकिन ये साइडवेज टाइप एक सिनेरियो था। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। देखिए, अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो रजिस्टेंस या सपोर्ट्स होते हैं यही एक्चुअल में काम करते हैं। इंडिकेटर्स इतने काम कर नहीं करते जितनी ये चीज़ें ये काम करती हैं। तो मंडे का सिनेरियो भी मेरा कि अगर ये इस रेंज के नीचे जाएगा तो तभी मैं यहाँ पर थोड़ा सेलिंग साइड में जाऊंगा, यानी कि पी बाई करूंगा। और अगर ये इस पॉइंट को तोड़ेगा तो ही मैं इसमें बाइंग वाली साइड जाऊंगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ 652 तक का जो टारगेट है वो मुझे देखने को मिल सकता है, अगर ये दोनों में से कोई रेंज टूटती है। देखिए, अगर हम ऊपर की बात करें, ऊपर रेजिस्टेंस काफ़ी है तो हो सकता है ये धीरे धीरे जाए, लेकिन नीचे एकदम से यहाँ तक आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है। तो हमें अब ये डिपेंड करता है कि जो मंडे की ओपनिंग है वो कैसी होगी। अगर 578 के पहले ऑलरेडी ओपन हो जाती है तो फिर हम 652 या फिर 696 तक का जो टारगेट है वो देख सकते हैं। और अगर जो उसकी ओपनिंग है अपने कल का जो लो है उसके आसपास के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि 524 से 500 के बीच में अगर होती है तो वहां पर हम फिर अगर उसके बाद थोड़ा सस्टेन नीचे की तरफ करते हैं तो हम 383 से लेकर 318 तक का जो टारगेट है वो हम देख सकते हैं। तो एक बार हम 300 जो 5 मिनट का चार्ट है इसके ऊपर देखते हैं। मेरी एक्चुअली एंट्री कहाँ हुई थी 2 तारीख को। देखिए, रेजिस्टेंस था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसकी जो पहली कैंडल बनी यहाँ पर बनी थी, और जब सेकंड कैंडल बनी तो इसने यहाँ पर ये मूव दे दिया। मैं कब तक बेरिश नहीं हुआ, जब तक इसने अपना दिन का ये लो नहीं, तो अपना जो दिन की पहली कैंडल थी उसका लो नहीं तोड़ दिया। जब यहाँ से गया तो मैंने यहीं पर एंट्री कर ली थी। सिंपल सा सिनेरियो, तो ऊपर रेजिस्टेंस है, मार्केट उसके ऊपर सस्टेन कर नहीं पा रही तो वहां से अब नीचे गिरेगी। तो मेरा क्या टारगेट था? मेरा टारगेट ये था कि मैं यहाँ पर जाए और इस बीच में 18,500 के अराउंड, यहाँ फिर 18,480 के अराउंड, यहाँ तक मैं जो प्रॉफिट है वो अपना मैं बुक करूंगा। तो मेरी एंट्री एग्जैक्टली इसके आसपास 540 के आसपास हुई थी, तो मैंने 480 के पास निकाली। क्यों? क्योंकि एक रेंज है, रेंज में से काफ़ी बार ये जो मार्केट है ये यहाँ से कितनी बार ऊपर की तरफ चली गई है। तो मेरा एक छोटा सा टारगेट था, क्योंकि इतना ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं था निफ्टी में। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये इसकी जो सारा सिनेरियो था वो सिर्फ पिछले दिन के जैसा ही काम कर रहा था। तो मेरे को सिंपल था कि मैं यहाँ से यहाँ तक एक बार शॉर्ट करता हूँ। तो मैंने शॉर्ट किया, अपने पी बाई करी और यहाँ तक मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। और उसके बाद हालांकि ये दोबारा से यहाँ तक गई, लेकिन मैंने एंट्री इसमें बिल्कुल भी नहीं ली, क्योंकि इतना मेरे को कुछ खास मार्केट लग नहीं रही थी। जो मार्केट के प्रीमियम थे वैसे भी फ्राइडे को जो होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें कुछ ज़्यादा नहीं किया। तो अगर हम 5 मिनट के चार्ट की बात करें तो सिंपल सा सिनेरियो, अगर इस लेवल को तोड़ दे किसी तरीके से, 473 के लेवल को तोड़ दे, तो फिर ये हमारे अगले लेवल्स हैं। 400 से लेकर 385 तक का जो टारगेट है वो हमें मिलेगा। और अब 578 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर ये टूट गया तो हमारा पहला टारगेट 617, 652 और 696 का जो टारगेट है वो हमें मिल सकता है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। डे 1 के ऊपर चलते हैं और देखते हैं इसका कैसा चार्ट है। तो सिंपल भी इसका भी एक सिनेरियो था, ये स्पॉट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बीच में ही ये काम कर रही है। तो आप एक बार लेवल्स को अपने पीसी पर जरूर लगा कर रखा कीजिए, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो यही लेवल्स के अकॉर्डिंगली ही मैं काम करता हूँ। तो अभी देखिए, यहाँ पर भी सेम वही सिनेरियो, ऊपर कितना रेजिस्टेंस है। मैं इसमें प्योर बुलिश कबूंगा जब ये एक बार 301 या 325 तक ऊपर चला जाए। 325 के ऊपर मैं बाय करूंगा 507, 657 और 774 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर किसी तरीके से ये यहाँ से तोड़ दी, क्योंकि देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस काफ़ी है, और रेजिस्टेंस जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ेगा ना तब तक इसमें अच्छी बाइंग नहीं आएगी। तो इसलिए वेट करना चाहिए यहाँ तक। अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट लेना चाहते हैं इसमें कुछ इतना फायदा होगा नहीं, तो फिलहाल आपको, अगर आपको 70-80 पॉइंट के बीच में अगर आपने प्रॉफिट लेना तो आप बुक कर सकते हैं। कैसे? इस रेंज के ऊपर अगर जाए तो यहाँ से बाइंग कीजिए 192 या फिर 44,200 के राउंड बाई कीजिए 252-301 के टारगेट के लिए। और अगर आपको सेल साइड जाना है और किसी तरीके से ये वाला जो लेवल है 43,783, यानी कि आप 43,780 के नीचे आप सेल कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट होगा 43,614 और 488 का टारगेट है वो आपको मिल सकता है। एक बार 5 मिनट के चार्ट के ऊपर देखते हैं 5 मिनट का चार्ट इसका कैसा रहा था। तो इस दिन यहाँ पर मार्केट ओपन हुई है, ठीक है। ये एक इसके लिए स्पोर्ट का काम करता है, लेकिन स्पोर्ट टूटी। स्पोर्ट टूटने के बाद इसने जो इसकी पिछली नीचे वाली स्पोर्ट है उसके आसपास से ही आया है मार्केट। हालांकि मेरी जो बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं हुई थी, क्योंकि निफ्टी में ही मैंने एक छोटा सा ट्रेड ले लिया था, क्योंकि इसका मेन मोटिव यही था कि
इसमें कुछ एक्चुअल में जो हम चाहते हैं कि पिछले दिन का कोई हाई टूटे या लो टूटे, जब तक वो नहीं टूटता ना तो तब तक बहुत ज़्यादा बाइंग या सेलिंग नहीं आती है। तो जो मार्केट थी वो पिछले दिन की कैंडल के बीच में घूम रही, तो इसलिए ये साइडवेज ही काम था। इसमें थोड़ी बहुत ही मूवमेंट थी, जिससे प्रीमियम भी काफ़ी हाई थे, तो इसमें कुछ खास मजा नहीं था। तो दोबारा से वही बात, जब तक अगर तो अच्छा चलिए, आप अगर आप ऐसे करना चाहते हैं कि आप छोटे टाइम फ्रेम पे, तो सिंपल आप 44,122 के बाद एंटर हो सकते हैं। यहाँ पर अगर थोड़ा सा सस्टेन करें तो 44,130 पे आप बाई करिए, 44,195, 252, 301 के टारगेट के लिए। और कल को अगर ये किसी तरीके से यहाँ पर इसको तोड़ देता है और थोड़ा सा सस्टेन होता है, तो आप 43,700 से लेकर 43,614 का जो टारगेट है और उसके बाद 488 का टारगेट आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे मेन बात निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या है, वो यही है कि ये एक रेंज के बीच में काम कर रहे हैं। इस कैंडल के बीच में इन्होंने काम किया है। अब हम बुलिश कब होंगे, इस कैंडल का जो हाई है वो टूटे तो हम बुलिश होंगे, इस कैंडल का जो लो है वो टूटे या फिर इसकी क्लोजिंग टूटे तो हम बेरिश होंगे। सिंपल सा सिनेरियो है। ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजीज होती है। अगर पिछले कैंडल के बीच में ही आज की कैंडल ने काम किया है, तो हमें अगर उसमें से निकलना है तो हमें यही सिनेरियो अपनाना पड़ता है कि अब हम पिछली कैंडल यानी कि ये वाली कैंडल को छोड़कर अब इस कैंडल के ऊपर फोकस करेंगे। इसका हाई टूटे तो हम बाइंग साइड जाएंगे, इसका लो टूटे तो हम सेल साइड जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को कमेंट लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, जिससे दोनों मोटिवेशन मिलता रहेगा और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।